भारत से पंगा लेकर बुरा फंस गया मालदीव। श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबने वाला है मालदीव। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा मालदीव। चीन से यारी, भारत से दुश्मनी, अब कहीं का नहीं बचा मालदीव। बशीर बद्र का एक शेर है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मालदीव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी चीन से यारी और भारत से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ बयान देकर अब मालदीव बुरी तरह से फंस गया है। चीन के इशारे पर नाचने वाले मालदीव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। एक तरफ जहां भारत ने मालदीव का हुक्का पानी बंद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब उसके आका चीन ने मालदीव को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है, जिससे निकलना अब मुइज्जू सरकार के लिए आसान नहीं होगा। भारत के टूरिस्टों पर देश के विकास में चार चांद लगाने वाला मालदीव सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया। दरअसल भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मालदीव के मंत्री शायद इस बात को भूल चुके हैं कि उनके हालात भी श्रीलंका की तरह हो सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन यात्रा पर हैं। बुधवार को शी जिनपिंग ने मालदीव के समक्ष मोहम्मद मुइज्जू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग सहित 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन यह कदम मालदीव को कर्ज के जाल में धकेल सकता है। मालदीव पहले से ही बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इसके बावजूद एक ओर वो भारत से विवाद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कर्ज का बोझ बढ़ाने में लगा हुआ है। मालदीव भी श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। विश्व बैंक ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। श्रीलंका की राह पर मालदीव। मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की मौजूदा हिस्सेदारी 37% है। माना जा रहा है कि चीन FTA कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव श्रीलंका जैसे संकट में फंस जाएगा। अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.37 बिलियन बकाया है। सऊदी अरब और भारत से भी आगे चीन मालदीव का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कर्जदाता है। जबकि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और संसद के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद की माने तो मालदीव पर चीन का $3.1 अरब का कर्ज है, जबकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था $4.1 अरब की है। इसको आप ऐसे समझिए कि श्रीलंका की राह पर मालदीव पर चीन का $3.1 अरब यानी 2,282 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि भारत के पड़ोसी और पर्यटन पर टिके छोटे से देश की आबादी 5,16,000 है। यानी मालदीव के हर व्यक्ति के सिर पर 4.42 लाख रुपए का कर्ज है। मालदीव का भारत के खिलाफ रुख के पीछे पूरे तरीके से ड्रैगन का हाथ है। चीन की हुजूरी, भारत से पंगा। मालदीव की मौजूदा सत्ता की विचारधारा में एंटी इंडिया वाला धारा प्रवाह चीन प्रायोजित है। चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर पर अपना दबदबा चाहता है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली इस साजिश में मालदीव चीन के लिए एक बड़ा स्टेशन है। इसलिए चीन मालदीव को अपने कर्ज के बोझ तले इतना दबा चुका है कि वो किसी भी हाल में उसके सामने अपना सिर ना उठा सके और भारत के खिलाफ उसके हर हुक्म की तामील करे। बहरहाल भारत से दुश्मनी कर अब मालदीव चीन से टूरिस्ट भेजने की अपील कर रहा है, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि ड्रैगन के इशारे पर चलने वाले का क्या हाल होता है। मालदीव पाकिस्तान से सबक ले सकता है कि चीन के कर्ज के जाल में फंसकर उसकी हालत आज क्या हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।